आज पूरे 15 साल हो गए उस चुड़ैल को हमारी जिंदगी से गए हुए। उसके जाने के बाद सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। खैर छोड़ो, वैसे भी सुबह सुबह उसका नाम लेने से पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। पता नहीं क्या गिर गया, रुको मैं देख के आती हूँ। अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? भूत, यहाँ कोई भूत है। सब कुछ अपने आप उड़ रहा है। चलो भागो यहाँ से जल्दी, वरना वो भूत हमें मार डालेगा। भागो। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। भूत वूत कुछ नहीं होता है और कुछ नहीं उड़ रहा है। देखो, डरो मत, देखो। लेकिन अभी सब कुछ अपने आप उड़ रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो मेरा यकीन करो प्लीज। देखो, मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ। ये भूत वगैरह रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, समझे? ये खून कहाँ से आ रहा है? कौन है? मैं उल्टा कैसे लटक रही हूँ? कौन है? कौन है? मुझे उतारो नीचे, मुझे उतारो, मुझे डर लग रहा है। प्लीज मुझे उतारो। कौन है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी ना, तुम वापस कैसे आ सकती हो? कैसे आई तुम वापस? बचाओ बचाओ, भूत! अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ है भूत? प्रीति, प्रीति वापस आ चुकी है। वो भी भूत बन के। तुम सच कह रहे थे, वो प्रीति ही थी। कौन है? कौन है? ये हवा में कैसे उड़ रहा है? कौन है? सामने आओ। कौन है? क्यों पहचाना नहीं क्या मुझे? मैं अब वापस आ गई हूँ और तुम सबको एक एक करके मार डालूंगी। भूत, भूत बचाओ मुझे। भूत, मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नीचे उतारो, वो मुझे मार डालेगी। हाय दैया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ है भूत और कौन मार डालेगी? वही जिसे मैंने और राघव ने सिनेमा हॉल में मार डाला था। वो अपना बदला लेने आई है हम लोगों से। वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। वो चेतावनी देके गई है। प्लीज मुझे बचा लो। आंखें खोलो, कोई नहीं है। तुम लोगों ने किसका खून किया है, बताओ मुझे। कोई नहीं यहाँ पे। अरे भाग्यवान, हमने किसी को नहीं मारा है। वो तो मैं भूतिया फिल्म देख के डर गया। तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उन लोगों को मैंने बहुत डरा दिया है। वो लोग बहुत डर चुके हैं। अब आगे का तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करना है? बस हमें अब इसी डर का फायदा उठाना है। और तुम चिंता मत करो, मैंने आगे का सब कुछ सोच रखा है। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। इस शहर में एक नए नए आईपीएस ऑफिसर आए हैं जिनका नाम संजीव है, और मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। उन्होंने बहुत लोगों को इंसाफ दिलवाया है। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सर, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। ब्रोंज सिनेमा में 15 साल पहले आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, और मैं उन कातिलों को भी जानता हूँ। उस आग में बहुत मासूमों की जान चली गई थी। अगर आप चाहते हैं कि उन मासूमों को इंसाफ मिले तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बस मुझे आप एक मौका दे दीजिए, मैं सच्चाई सामने ला के दिखाऊंगा। वैसे तो मैं उन गुनहगारों को जानता हूँ, लेकिन मैं उनके मुंह से सच उगलवा के रहूंगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा मदद जरूर करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला या मुझे गुमराह करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने एक प्लान बनाया है। अगर आपने चाहा तो वो प्लान बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था और मुझे उन तीनों खूनी के बारे में पता कैसे चला। इस तरह से वह सब कुछ उस ऑफिसर को बता देता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखें और उसमें आप उन तीनों को भी बुलाएं, और उनके इनविटेशन कार्ड पे आप ये लिख के भिजवाएं कि जो भी मेहमान पार्टी में आएगा उसे 2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। छोटू, छोटू जल्दी आओ। देखो छोटू, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। तुम्हें मैं एक इनविटेशन कार्ड दे रहा हूँ। तुम्हें किसी के घर जाना है, वहाँ तुम्हें यही इनविटेशन कार्ड देना है और कहना है कि मेरे मालिक के बेटे का जन्मदिन है। जो भी जन्मदिन में आएगा उसे 2-2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और भी बढ़ा चढ़ा के बोल देना, ठीक है? अब जाओ। इधर तीनों ने प्रीति के भूत को देखा था और बहुत डर गए थे। तीनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे थे। तभी अचानक से बेल बजता है। कौन हो तुम और क्या काम है? मेरे मालिक के बेटे का जन्मदिन है। आप बहुत नामी लोग हैं, इसीलिए मेरे मालिक ने आप लोगों को भी बुलाया है। वैसे मेरे मालिक बहुत दयालु इंसान है।
हम लोगों को नौकर नहीं समझते हैं बल्कि घर के सदस्य समझते हैं। 10-20 हजार तो ऐसे ही टिप दे देते हैं और हर महीने हमारी सैलरी डबल कर देते हैं। वैसे पार्टी में आने वाले हर मेहमानों को 2-2 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और मेरे मालिक ऐसे हैं कि आप उनसे जितना पैसा मांग ले वो मना नहीं करते हैं, तुरंत दे देते हैं। मेरे मालिक का घर तो कीमती चीजों से भरा हुआ है, जिसे जो चाहिए उठा लेता है। वैसे आप लोग पार्टी में आएंगे ना? हाँ हाँ जरूर आएंगे। इतने दयालु इंसान के घर कौन नहीं जाना चाहेगा। वो तीनों बेवकूफ लालच में पड़ के पार्टी में चले जाते हैं। तभी अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। हमें प्लीज माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया हम लोग उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। हम लोगों ने ये सब लालच में आके किया। प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दो प्लीज। तुम लोगों ने इतना बड़ा गलती किया है जिसका कोई माफी नहीं है। अगर सिर्फ मेरे साथ ऐसा किया होता तुम लोगों ने तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन तुम लोगों ने उतने मासूमों की जान ले ली, ऊपर से मेरे पापा को भी मार दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग माफी चाहते हो तो मैं तुम लोगों को माफ कर सकती हूँ और तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के जा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम लोगों ने आज तक जितने भी पाप किए हैं वो सब तुम लोग एक फोन में रिकॉर्ड करोगे और पुलिस को दोगे, तभी मैं तुम लोगों को यहाँ से छोड़ के जाऊंगी, वरना मैं जिंदगी भर तुम लोगों को परेशान करूंगी। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी अपना वादा मत भूलना। रिकॉर्ड करने के बाद तुम हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी। मैंने पैसों के लिए तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, तुमसे शादी की और फिर तुम्हारे बाबा को मैंने ही मार डाला क्योंकि उनको मेरी सारी सच्चाई पता चल गई थी। फिर धोखे से मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी साइन करा ली। ब्रोंज सिनेमा हॉल में हम लोगों ने ही आग लगाई थी तुम्हें मारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम बच गई। इसके लिए हमने तुम्हें चाकू से मार डाला और उसी आग में तुम्हें झोंक दिया। वादे के मुताबिक मैंने सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये पुलिस को दे दूंगा। अब तुम भी चली जाओ। ये तुमने क्या किया? सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोगों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? हाँ, मैंने रिकॉर्ड का बटन तो दबाया था। प्रीति के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और मैं पुलिस को दे दूंगा, लेकिन तभी मैंने रिकॉर्डिंग का बटन बंद कर दिया था। वो बोलते हैं ना, सांप में मर जाए लाठी भी ना टूटे। तुम सबको मैं गिरफ्तार करता हूँ। तुम लोगों की सारी सच्चाई मैंने सुन ली है। तुम लोगों को तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों को अब फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग पाप करके गुनाह करके बच जाओगे, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। 15 साल पहले जो तुम लोगों ने गुनाह किया है उसकी सजा तुम लोगों को अब मिलेगी। अच्छा, तो तुमने सब कुछ सुन लिया। ठीक है, सुन लिया तो क्या है। वैसे भी कोर्ट कानों सुनी बातों पे भरोसा नहीं करती है। कोर्ट में साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत है क्या? हाँ, है सबूत। मैं जानता था तुम जैसे लालची लोग मौत को सामने देख के भी सच नहीं बोलेंगे, इसलिए मैंने एक कैमरा लगा दिया था। अब उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और प्रीति कहीं नहीं गई है, प्रीति यहीं है। अब तो कोर्ट के लिए सबूत है। अब कैसे बचोगे तुम लोग? सबके चेहरे की तो जैसे हवाइयाँ उड़ी रहती है। कोर्ट में उनका जुर्म साबित हो जाता है और उन लोगों को फांसी की सजा मिल जाती है। उसके बाद लकी को सरकार के द्वारा उसकी बहादुरी के लिए इनाम दिया जाता है और साथ ही उसे पुलिस की नौकरी भी दी जाती है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके ही जाना।